स्वामी जी चलने की यात्रा कीजिए। ठीक है, यात्रा करो महारानी। आहो या चलिए हो भाई। स्वामी जी महारानी, ये चलते चलते कहाँ चुके हैं? महारानी हम दोनों प्राणी चलते चलते बस अपने ठिकाने पर पहुंच गया हो। बस यही अपना महल है महारानी। क्या ये अपना महल है? हाँ हाँ महारानी। स्वामी जी ये महल कितना सुंदर देखने में लगते हैं। अरे महारानी, इस हिमाचलपुर शहर में तुम्हारे नजर के सामने जो कुछ भी आएंगे बिल्कुल सुंदर ही सुंदर दिखाई देंगे। लेकिन स्वामी जी आपके महल में जा रही हूँ, आपके महल में कौन सब सदस्य रहते हैं मुझे मालूम नहीं है। हाँ महारानी। स्वामी जी आप बताने के लिए चाहते हैं आपके महल में कौन सब सदस्य रहते हैं? अरे महारानी, ये कुछ देर पहले रास्ते में सब कुछ बतला देना चाहते, लेकिन क्या करूं महारानी, शादी के खुशी में सब कुछ मैं अपने दिल से खो बैठा। ठीक है महारानी, तुम साइड में खड़ी हो जाओ और इस राज के बारे में, इस महल के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ, लेकिन विस्तार पूर्वक। क्यों नहीं स्वामी जी? महारानी, ये हिमाचलपुर शहर है और हमारे पिताश्री का नाम राजा हिमाचल सिंह था और हम दो भाई थे। बड़े भाई का नाम नील था और मेरा नाम कमल है। भैया का काम था नित्य प्रतिदिन पिताश्री का सेवा करना और मेरा काम था पढ़ाई के जगह दारू शराब पीना और मुन्नेवाई के कोठे पर जाना। ये बात हमारे भैया और पिताजी को पता चल गया कि कमलराज पढ़ाई के जगह दारू शराब पीता है और मुन्नेवाई की कोठे पर जाता है। वो लोग धीरे धीरे पैसा देना बंद कर दिया और मुझे दारू शराब के बिना जिंदा रहना हराम हो गया। बस एक दिन आवेश में आकर इन्हीं हाथों से पिताजी की हत्या कर दी। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं जो कुछ भी किया हूँ इस संपत्ति के लिए किया हूँ। मैं सोचा कि पिताजी को खत्म कर देता हूँ। हत्या के अंजाम में बड़े भैया नील को फंसाकर इस रात से 14 बरस के लिए वनवास कर देता हूँ। इस हिमाचलपुर शहर में इस उंगली को मैं जिधर घुमाना चाहूंगा इस उंगली के सहारे पूरे परजागन घूमेंगे। लेकिन महारानी वैसा करके दिखाया, लेकिन जिस दिन जिस समय
मेरा भैया इस राज को छोड़कर जाने के लिए बस एक कदम आगे बढ़ा है। उसके साथ में देवी समान भाभी माँ भी जा रही थी, लेकिन महारानी उस देवी समान भाभी माँ को इस महल की इज्जत समझकर अपने महल में रख लिया। स्वामी जी वो मुझे बड़ी दीदी लगेंगे। हाँ हाँ महारानी, जो कि तुम्हारी बड़ी दीदी लगेंगे। स्वामी जी बड़ी दीदी है अभी कहाँ पे? अभी महल में है। उससे मैं मिलने के लिए चाहती हूँ स्वामी जी। लेकिन महारानी हाँ मेरी देवी समान भाभी माँ से मिलने से पहले तुम एक बात ध्यान पूर्वक सुनो। खुला हुआ। जब इस संपत्ति के लिए राजा दशरथ जैसे पिता को हत्या कर सकता हूँ, इसी संपत्ति के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भाई, जिस भाई ने भाई का प्यार नहीं पिता की प्यार देकर पोस पाल कर इतना बड़ा किया, उसे 14 बरस के लिए नजर से जुदा कर दिया। और तुम मेरी महारानी आज से हिमाचलपुर शहर में राजमाता कहलाएगी। एक बात याद रहे महारानी कि कभी तुम मेरे संपत्ति के बीच में दखल अंदाजी करने का प्रयास नहीं करना, वरना तुम्हें भी राम नाम। स्वामी जी आपके कांटों का रास्ता में कभी नहीं बनूंगी। ठीक है महारानी, याद रहे कि मेरे रास्ते के प्रयास नहीं करना, वरना मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। तो साइड में खड़ी हो जा। मैं देवी समान भाभी माँ को आवाज लगा रहा हूँ और मेरी देवी समान भाभी माँ के जरिए मेरे महल में कदम रखने की प्रयास करेगी। आहे कहाँ गेला अकिया है खुश रहो देवर जी। भाभी शायद इस समय दरबार से तुम्हें किस लिए आवाज लगाया, तुम्हें कुछ मालूम नहीं? मुझे कुछ मालूम नहीं देवर जी। इस समय दरबार में बुलाने का कारण इस प्रकार है कि मैं शादी करके आया हूँ। क्या तुम शादी भी कर ली? हाँ हाँ भाभी। देखिए देवर जी मुझे एक पल भी नहीं बताया। हाँ भाभी इन सब बातों को छोड़ो। हाँ। तुम्हारी छोटी बहन बहुत देर पहले से तुम्हारी प्यार कर रही है, उसे महल ले जाने की प्रयास करो। ठीक है देवर जी। और महारानी अभी से कुछ देर पहले जिस देवी समान भाभी माँ के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझाया, क्यों नहीं? यही मेरी देवी समान भाभी माँ है। अरे मेरे महल में कदम रखने से पहले एक बार मेरी सीता जैसे भाभी माँ के चरणों में प्रणाम कर लो महारानी। क्यों नहीं स्वामी जी, मेरी अपनी बड़ी दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ। गोड़े आजू लगियात दीदी जी झुकी पार राम कटारियई झुकी पार नाम कटारियई आजू दे खुशी
भावे तुम तो जानती है कि कमलराज हर दुख को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन दारू शराब के दुख अपने नजरों से नहीं देख सकता है। सही बात है देवर जी। भावे इसलिए तुम अपनी छोटी बहन को जाओ और इसलिए मैं जा रहा हूँ सोनामुखी मार्केट। बस 2 बोतल थर्रा पिएंगे और शीघ्र वापस लौट जाएंगे। ठीक है देवर जी। ठीक है स्वामी जी, आप जाइए महारानी। ठीक है महारानी, वैसे तो मुझे सोनामुखी मार्केट जाने में देर होगा, लेकिन वापस लौटने में अंधेर नहीं, मैं शीघ्र वापस लौट जाऊंगा महारानी। ठीक है स्वामी जी, ज्यादा मत पीजिएगा। ठीक है। हल हल आगे मनमा के बतिया गे छोटकी दीदी जी, हाँ छोटी बात। आपके आंखों में आंसू देख रही हूँ, आंखों में आंसू, इसका क्या कारण है दीदी जी? देखो छोटी बात, ए सुख की आंसू नहीं है, ये तो दुख की आंसू है छोटी बहन। क्या ना हुआ जाने महल में एक ससुर जी रहा करते थे, और अनजाने में कौन उसके पेट में खंजर मार के चला गए, और ना जाने मेरे स्वामी जी को 14 वर्ष की वनवास दे दी छोटी बहन। और उसके बाद हाँ दीदी जी, मैं एक पुत्र की माँ बनने वाली हूँ। दीदी जी, हाँ। इस महल में मैं आज की हूँ, आज दिन का बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दीदी जी। हाँ। और दीदी जी, ये हम क्या देख रहे हैं? क्या देख रही है? आप एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं। हाँ, मैं एक पुत्र की माँ बनने वाली हूँ। क्यों नहीं दीदी जी, इस महल में एक पुत्र हो जाएंगे तो कितना अच्छे लगेंगे इस महल। दीदी जी, इस समय चलिए महल अंचल कुमार करने का मुझे समय है। ठीक है, हेलो आगे पाहिना ए चलिए मैं भेलिए गे पाहिना रही आगे डकारी